Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 37. इससे पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको समझा चुकी हूँ. प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सीरियल वाइज वहां पे सारी वीडियोस अरेंज हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करते हैं. भुवन एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो ये इन दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. देयर कैपिटल्स वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. दे एडमिटेड अतुल ऑन 1 अप्रैल 2022 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. ये देखो, ये उन दोनों पार्टनर के हमें कैपिटल बताए गए थे और बोला गया है कि उन्होंने अतुल को भी एडमिट कर लिया है फर्म में 1/4 शेयर के लिए. अतुल 75,000 एज कैपिटल लेके आ रहा है. आपको गुडविल ऑफ फर्म की वैल्यू भी निकालनी है और साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास ऑन करनी है अतुल के एडमिशन के टाइम वाली. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट, जो ये मैंने लिखा हुआ है ना, इसे अपने पास नोट कर लो. ये क्या है? ये पूरा वो फॉर्मेट है जो मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है, उसमें आपको ये दिख रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट आपको गिवन है, न्यू पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट वो भी आपको गिवन है, आपसे गुडविल निकालने को बोला गया है. तो यही आपका पैटर्न है जो हर बार फॉलो होने वाला है. सबसे पहले आप टोटल कैपिटल निकालोगे. टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होगा न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ उसका खुद का ही शेयर. अब पहले आप मुझे ये बताओ कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कौन है? अतुल है. अतुल का कैपिटल आपको कितना बताया गया है? क्वेश्चन के अंदर 75,000 बताया गया है और उसका शेयर कितना बताया गया है? 1/4 शेयर के लिए आप उसको एडमिट कर रहे हो. बट रेसिप्रोकल मतलब 1/4 को आप क्या बना दोगे? 4/1 बना दोगे. तो टोटल कैपिटल की क्या वैल्यू आपके पास यहाँ निकल के आ गई? 3 लाख. ठीक है, ये याद करना है आपको फॉर्मूला. इसके बाद क्या है? अब आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना है. एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए सारे पार्टनर्स के कैपिटल को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. तो भुवन का आपको बताया हुआ था 50,000 का. ठीक है, इसके बाद आपको उसका देखना है शिवम का, वो बताया हुआ है 75,000 का और 75,000 ये आपको अतुल का बताया. ये तो स्टूडेंट टोटल कैपिटल है ना, अतुल की तो 75,000 ही थी तो वही लिखा है. अब आप इनको प्लस करिए, आपके पास क्या अमाउंट आ रहा है? 2 लाख का. ठीक है, इतना हो गया. ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट स्टेप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? पहले टोटल कैपिटल निकालना है ये फॉर्मूला लगा के, देन एडजस्टेड कैपिटल निकालना है सारे ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर के कैपिटल को प्लस करके. फिर हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल माइनस में एडजस्टेड कैपिटल, दोनों की वैल्यू है, आप हिडन गुडविल निकाल दीजिए. टोटल कैपिटल आपका कितना आ रहा था? 3 लाख का आ रहा था और गुडविल एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा था? 2 लाख का आ रहा था. तो आपके पास हिडन गुडविल कितने की आ गई? 1 लाख की आ गई. इतना हो गया. अब क्या करना है स्टूडेंट? वो हमें क्या बोल रहा है कि जब अतुल का एडमिशन हुआ उस टाइम की जर्नल एंट्रीज करो. तो देखो, हमें ये तो पता है कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर भी लेके आता है और साथ में कैपिटल भी लेके आता है. तो कैपिटल तो हमें बता दिया कि वो 75,000 का लेके आया है, बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल या ऐसा कुछ लेके आया है या नहीं लेके आया है. तो जब ये नहीं बताया होता तो मैंने क्या बोला था कि जब भी पार्टनर इन कैश प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आता है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है. याद आ गया? तो वही सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं. हम उसके करंट अकाउंट का यूज यहाँ पे करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज वो कैश में प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं लेके आया है और वो लाना जरूरी होता है. पहले अतुल का शेयर इन गुडविल निकाल लो. गुडविल आपके पास वैल्यू जो है वो 1 लाख की आई है और उसका 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, मतलब उसको लाना कितना चाहिए था? 25,000 लाना चाहिए था, जो कि वो नहीं लेके आया है. अब एक और चीज, मैम हम तो गुडविल से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज करते हैं उसमें तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को यूज करते हैं, बट क्वेश्चन में तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं बता रखी है. तो क्या पूरा वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? पहले न्यू रेशियो देन सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट देखो, अगर आप वो भी करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा. बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो से रिलेटेड कुछ भी ना बोला गया हो पर आपको ओल्ड रेशियो गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाती है. इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही हो जाएगी, दैट इज ओल्ड रेशियो ही हो जाएगी. तो ये चीज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में करके भी देख ली. ठीक है ना? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, ये सारी एंट्रीज 1 अप्रैल 2022 पे कर रहे हैं. सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है
ठीक है, क्या? अतुल कैपिटल अकाउंट। अतुल का कैपिटल अकाउंट मैंने क्रेडिट में लिखा है, बैंक मैंने डेबिट में लिखा है। रीजन ये है, ये एक लाइबिलिटी है। जब वो अपना कैपिटल लेके आया होगा ना, तो उसका एक कैपिटल का बैलेंस बन गया, तो ये लाइबिलिटी बड़ी है। तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट करोगे। बैंक क्या है? एसेट है। एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाएगा। जब वो कैश या बैंक में लेके आए तो वो चीज बढ़ेगी। ठीक है, और कितने अमाउंट का ला रहा है? 75,000 का। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय अतुल। सिंपल सी जर्नल एंट्री। इसके बाद सेम ही डेट आपके पास यहाँ पे भी रहेगी। देखो, अतुल करंट अकाउंट डेबिट टू भुवन कैपिटल अकाउंट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो 25,000 अभी हमने ऊपर शेयर निकाला है, देखिए इतना ही उसको लाना चाहिए था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इन दोनों पार्टनर्स में बांट दो, दैट इज 3:2 में। तो 25,000 को बांटेंगे तो 15,000 इसके पास और 10,000 इसके पास आ जाएगा। तो नरेशन क्या हो गई? बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। अब देखो स्टूडेंट, अतुल का करंट अकाउंट आपने डेबिट किया क्योंकि वो लाया नहीं है। अब बाद में हम उसके अकाउंट में से ही ले लेते हैं, तो इसलिए डेबिट हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका फिक्स कैपिटल बताया गया था, ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, तो ये रीजन आपको मैंने बता दिया कि क्यों आपने करंट अकाउंट का यूज किया है, और उसी रीजन की वजह से यहाँ पे दोनों जगह कैपिटल यूज हो रहा है, क्योंकि उसका दोनों का तो इस चीज से लेना देना नहीं है भाई। वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता तो भी उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ता। अभी बेशक आप उसके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से लेके दे रहे हो, तब भी उन दोनों का कैपिटल अकाउंट बढ़ ही रहा है। तो बढ़ रहा है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ा? क्रेडिट करना पड़ा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। X and Y are partners with capitals of 50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. ठीक है, Z bring 80,000 as his share of capital. ठीक है, देखो अब आपको उन दोनों पार्टनर के कैपिटल भी बता दिया गया, Z का शेयर भी बता दिया गया, और Z कितना कैपिटल ला रहा है वो भी बता दिया गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज की डिफरेंस है कि P&L अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z। बस ये एक लाइन है जो कि एक्स्ट्रा ऐड की गई है, इसके अलावा बाकी सारा कुछ सेम था। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि P&L अकाउंट में जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो हम वो करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, सवाल ये आता है कि यहाँ पे लिखा है कि आपको जर्नल एंट्रीज ना गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए करनी है। तो कई बच्चे सोचते हैं मैम डू वी नीड टू रिकॉर्ड दी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू P&L अकाउंट? तो कि देखो यहाँ पे तो गुडविल लिखा है, तो देखो अगर आप कर दोगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, बट अगर हम नहीं करेंगे तो क्या पता डिडक्ट हो जाए, तो बेटर है कि आप कर लो। एक ही तो एंट्री है ना, 2 मिनट ही लगेंगे, तो हम फटाफट से कर देंगे। देखो तो स्टूडेंट देखिए, मैंने वही सेम फॉर्मेट जो अभी लास्ट क्वेश्चन में बनाया था वही सेम आपको यहाँ पे भी बना के दिखाया है। पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, और फिर हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर के कैपिटल से उसके शेयर का रेसिप्रोकल आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप उसको Z को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, तो रेसिप्रोकल 4/1 हो गया। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो 3,20,000 आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा जीरो लगाए, 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000 का अमाउंट आपके पास यहाँ आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल की बात करें तो सारे पार्टनर के कैपिटल को आप प्लस करोगे। देखो 50,000 प्लस 50,000, ठीक है। देन आपको 50,000 गिवन था, और जो न्यू पार्टनर है जो कि हमारे पास क्या है Z है, उसका शेयर कितना है 80,000 का है, और साथ में इसमें हमने 40,000 का अमाउंट भी प्लस किया है। ये 40,000 का अमाउंट कौन सा है? P&L वाला अकाउंट, ठीक है, जो कि प्रॉफिट वाला अमाउंट है, तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल का अमाउंट क्या आ गया? 2,20,000 का। तो इस तरीके से आप हमेशा निकालोगे ये वाला कौन सा अमाउंट है, ये वो प्रॉफिट वाला अमाउंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अगर आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रॉफिट गिवन हो तो उसे आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब हिडन गुडविल निकालने के लिए इन दोनों को लेस करेंगे, तो आप क्या करेंगे? 3,20,000 में से 2,20,000 को लेस कर दो, तो आपके पास अमाउंट क्या आ गया? 1 लाख का आ गया। Z का अगर अब आपको शेयर कैलकुलेट करना है तो उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो ये 1 लाख है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो जितना उसका शेयर है, तो 25,000 आ गया।
अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि एज जेड डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश हिज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगेन वही बात, उसको लाना होता है। देखो हर एक पार्टनर जो भी नया एडमिट हो रहा होता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का अमाउंट लेके आना होता है। तो ये भी कैपिटल लाया है बट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, जो कि उसका शेयर हमने निकाला है। तो यहाँ 25,000 का बन रहा है, इसे लाना चाहिए था, वो नहीं लाया, तो इसलिए हम उसका करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने 1:1 लिखी है। रीजन ये है, हमें ओल्ड रेशियो कुछ नहीं बताई हुई, तो जब भी हमें कुछ नहीं बताया होता तो हम बाय डिफॉल्ट इक्वल मानते हैं। तो अब न्यू रेशियो पे आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होती है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल मानते हैं। इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो गई, 1:2 में 1 हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पीएनएल अकाउंट वाली एंट्री कर देती हूँ। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो 40,000 का आपको वहां पे बैलेंस गिवन था, दोनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो 20,000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और ये नए पार्टनर में इसीलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, तो कि ये जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वाले जो चीजें होती हैं इनका ट्रीटमेंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में किया जाता है। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, और वो भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही, स्टूडेंट्स, ठीक है। हो गया इतना। अब इसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या करना है, सेम वही जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। मतलब लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक तो अमाउंट का डिफरेंस है और दूसरा ये पीएनएल वाली चीज का डिफरेंस है। या तो ये एंट्री में दिक्कत हो जाती है, या फिर हम वहां पे गुडविल जब निकाल रहे हैं तो वहां पे एडजस्टेड कैपिटल में हमें प्रॉफिट का अमाउंट ही नहीं इंक्लूड करते, ठीक है, तो उस चीज में दिक्कत होती है। ओके, तो अब अगर यहाँ पे लें तो 80,000 जो है वो लेके आया है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय जेड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या होगा, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। जो रीजन मैंने आपको अभी लिख के भी दिखा दिया कि वो लाया तो है नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसके करंट अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कितना लाना था उसे, 25,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल है, तो 12500 यहाँ और 12500 यहाँ। देखो इनका तो कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है ना, बेशक फॉर्म में कैश में आए, बैंक में आए, उसके करंट अकाउंट से लेके आए, इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट ही किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या नरेशन हो गई, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। चलिए 39th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आसिन एंड श्रेया आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ये दोनों पार्टनर्स हैं, उन्होंने अजय को लाए हैं 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अजय जो है वो 5 लाख अपना शेयर ऑफ कैपिटल ला रहा है। टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू आपको बताई गई है, आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। अच्छा शुरू करते हैं। देखो अब आप इस फॉर्मेट को देख रहे होगे तो आपको एक चीज डिफरेंस दिख रही होगी, यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या होती थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होता था, है ना। देखो आप यही फॉलो करते थे ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर मैं ये लाइबिलिटी को यहाँ लाके माइनस कर लूं तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन बन गई ना। देखो अगर मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दूं तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में कैपिटल तो बताए नहीं हुए, अब मैं अपनी मर्जी से कैपिटल तो नहीं बना सकती ना, वो भी दोनों पार्टनर्स की, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो इससे भी आपके पास वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये किया है इस बार, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखिए टोटल कैपिटल किस तरीके से आएगा, वही सेम, पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल लिया और रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 25 1 2 3 4 5 ये तो आपके पास एज इट इज आ गया। अगर इसमें देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। टोटल एसेट्स आपको यहाँ पे 15 लाख के बताए गए हैं और 5 लाख की आउटसाइड लाइबिलिटीज बताई गई हैं। इनको माइनस करके आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। प्लस में हम न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लेते हैं जो कि 5 लाख का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 लाख का अमाउंट ही है आपके पास निकल के आ गया। हमेशा आपका टोटल कैपिटल ज्यादा आना चाहिए और एडजस्टेड कैपिटल कम आना चाहिए, ताकि माइनस करके पॉजिटिव आंसर आए और आप गुडविल की वैल्यू निकाल सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो 25 लाख माइनस में आप यहाँ पे 15 लाख कर दोगे
तो 10 लाख की वैल्यू आपके पास यहाँ निकल के आ गई गुडविल ऑफ फर्म की। अब बात करते हैं कि अजय का शेयर कितना होगा, तो आप 10 लाख लिखिए और इसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 1/5 है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख की आ गई। तो इसको कितना लाना चाहिए था, 2 लाख लाना चाहिए था। अगेन वही बात, वो नहीं लेके आया है। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला होता ना, तो हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री ही नहीं करते, तो स्टूडेंट वो बहुत गलत है। ये तो एक तरीके से हम सिर्फ वर्किंग नोट बना रहे हैं। उन्होंने तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आप हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दो, ठीक है ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन मार्क्स तो जर्नल एंट्रीज के होंगे, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलत है तो आपकी जर्नल एंट्रीज भी तो गलत है ना, बेस तो यही है, बट वो वाली भी करनी है, याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं बोला होगा। अब देखो, आसिन और श्रेया, इनके कैपिटल का बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉसेस का हमें नहीं पता है, तो हम 1:1 ले लेंगे। और अतुल का जो शेयर है वो हमें 1/5 तो बताया गया है। तो यही अगर इनका ओल्ड रेशियो अगर हम मान रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट यही हो गया, तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग भी हो गया और यही इनका ओल्ड रेशियो भी हो गया, दोनों यही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, कितना लाया है, 5 लाख लेके आया है ना, तो वो डाल दो। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय अजय, इतना तो हो गया, एसेट भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी। सेकंड में क्या हुआ, अजय का करंट अकाउंट आ गया, तो कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश नहीं लाया, उसका करंट अकाउंट डेबिट हो गया, कम हो गया, हम उधर से ले लेंगे और किस किस को दे देंगे, एक आसिफ को दे देंगे और एक श्रेया को दे देंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। तो देखो 2 लाख उसका शेयर बन रहा था, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ये भी इक्वल ही है, तो 1 लाख यहाँ आ गया और 1 लाख ही यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में 1। चलिए 40th क्वेश्चन देखिए, दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, द फिक्स कैपिटल ऑफ दिशा इज 4,80,000 एंड दिव्या इज 3 लाख। देखो फिक्स कैपिटल की बात आ गई, मतलब हर जगह पे कौन सा अकाउंट यूज होने वाला है, करंट अकाउंट, ठीक है। They admit Hina as a new partner for 1/5 share in profits. Hina bought 3 lakh as her capital. आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो देखिए वही सेम मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर के कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 लाख का उसका कैपिटल है और शेयर का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 5/1 हो गया, तो 15 लाख का अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ गया। एडजस्टेड कैपिटल निकाले तो सारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को प्लस करेंगे, 4,80,000 प्लस 3 लाख और ये न्यू पार्टनर का 3 लाख, ठीक है। इनको प्लस करके आपके पास ये अमाउंट जो है वो निकल के आ गया। गुडविल निकालने के लिए इन दोनों को लेस कर देंगे, तो 15 लाख में से 10,80,000 लेस कर दो, तो आपके पास 4,20,000 का अमाउंट निकल के आ गया गुडविल का, जो हमसे पूछी गई थी। अब बात करते हैं कि हिना का शेयर कितना होगा उसमें, तो जो ये 4,20,000 है, अब उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5/1 रेसिप्रोकल था, तो ओरिजिनली क्या हो गया, 1/5 हो गया, तो 84,000 हिना का शेयर इन गुडविल जो है वो निकल के आ गया। अब दिशा और दिव्या के सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 3:2 ही बन जाएगी, क्योंकि जब भी हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन होता है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मान लेते हैं, राइट। अब अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हिना कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या आ जाएगा, 3 लाख, क्योंकि वो 3 लाख एज कैपिटल लेके आई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, इससे रिलेटेड हमें नहीं बताया कि इसका कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे, है ना। सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हमें पता है कि उनका फिक्स्ड है, तो उनमें आप करंट अकाउंट यूज करिए, यहाँ पे मत करिए जब नहीं बताया गया है, तो क्या पता ना हो, है ना। चलिए यहाँ पे आप हिना का करंट अकाउंट लेंगे, रीजन ये नहीं है कि उसका कैपिटल फिक्स्ड है, रीजन ये है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश नहीं लाई है। और यहाँ पे दिशा का भी करंट अकाउंट का यूज होने वाला है, तो कि इसका भी कैपिटल फिक्स्ड है, और यहाँ पे दिव्या का ही करंट अकाउंट यूज होने वाला है, क्योंकि इसका भी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो 84,000 जो था हमने यहाँ पे शेयर निकाला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2 में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,400 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा दिशा का, और 33,600 जो है वो दिव्या का बन जाएगा। तो ये क्या नरेशन बन गई, बीइंग गुडविल पेड टू
ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किस तरीके से हमने किया। तो डिफरेंस बस एक ही चीज का था, यहाँ पे फिक्स कैपिटल यूज हो रहा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बाकी पूरा सेम है। क्वेश्चन नंबर 41, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। E and F were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted G as a new partner on 1st April 2022 for 1/3 शेयर। ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। वो जी को एज अ न्यू पार्टनर लेके आए हैं और उसका शेयर 1/3 रहने वाला है। दोनों ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में इनका प्रॉफिट इक्वल होगा। अब देखो स्टूडेंट, इस बार क्या है, आपको ओल्ड रेशियो के साथ साथ यहाँ पे न्यू रेशियो भी बता दी गई है, दैट इज 1:1:1। तो इस केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जेड कैश में 50,000 ला रहा है, मशीनरी लेके आ रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस बार वो भी केस नहीं है कि आप करंट अकाउंट यूज करो। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी एक तरीके से ला रहा है, बट ला किस तरीके से रहा है, वो एज कैश और एज मशीनरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो कितनी है 3:1, न्यू रेशियो क्या बोल रहे हैं, इक्वली शेयर करने वाले हैं। तो सैक्रिफाइसिंग का गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू लेस करोगे आप, तो 3/4 माइनस 1/3 एंड 1/4 माइनस 1/3 करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/12 बन गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव में 1/12 बन गया। हमने सिर्फ सैक्रिफाइसिंग इन दोनों पार्टनर की निकाली है, ओल्ड की, क्योंकि ओल्ड ही सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, नया वाला तो ऑटोमेटिकली गेन ही कर रहा है। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और इसका डेबिट होगा। इतनी चीज क्लियर है। अब वही फॉर्मेट, गुडविल ऑफ फर्म देखिए जरा कितनी होगी स्टूडेंट। गुडविल ऑफ फर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर है दैट इज आपके पास कौन है, यहाँ पे जी है। ठीक है, तो जी कितना ला रहा है, देखो 50,000 और 70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आ रहा है। अब ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बताया हो तो आप गुडविल किस तरीके से निकालोगे। तो देखो कैसे निकालोगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो 3,60,000 आएगा। मैम ये कैसे हुआ? देखो स्टूडेंट, ये किस तरीके से हुआ है, मैं ये कह रही हूँ कि देखो जब भी देखो जैसे गुडविल होती है, ठीक है, उसमें हम शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आता है। इतनी बात तो हमें पता है। अब अगर इधर से आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आएगा, अब अगर मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है, तो गुडविल अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, जो ये प्रीमियम है इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके यहाँ शेयर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो वही चीज मैंने यहाँ की है, गुडविल आपको निकालनी है, प्रीमियम का अमाउंट आपको कैसे पता लगा, देखो प्रीमियम के वो क्या बोल रहा है कि 50,000 कैश ला रहा है, 70,000 की मशीनरी ला रहा है, टोटल कितना हो गया 50,000 प्लस 70,000 1,20,000। तो 1,20,000 उसका प्रीमियम है, और शेयर कितना है स्टूडेंट्स 1/3 है। तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 लूंगी तो वो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल होकर 3/1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 3,60,000 बनी। कैसे बनी मैं दोबारा बता रही हूँ। गुडविल जो होती है, जो कि हम करते आते हैं कि जब भी हमें पेपर में या क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है, हम उसको शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आ जाता है। अब अगर गुडविल निकालनी है तो उसी इक्वेशन को ही तो देख रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के साइड जाके डिवाइड में आ गया। अभी प्रीमियम का अमाउंट किस तरीके से आया, वो ये है कि वो बोल रहे हैं कि आधा वो 50,000 एज कैश ला रहा है और 70,000 वो मशीनरी दे रहा है, और इन दोनों को मिला के उसका प्रीमियम बन रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया 1,20,000 का हो गया। और ये ऐसे है तो इट मीन रेसिप्रोकल ही हो रहा है शेयर का, तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 3/1 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके ये आपके पास यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। तो अगर अब ई का शेयर आपको निकालना है तो देखो 3,60,000 का कितना करोगे 5/12, कितना आ गया ये आपके पास 1,50,000, और ये क्रेडिट में जाएगा स्टूडेंट क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड इन द सेम वे एफ का शेयर निकालना है तो 3,60,000 का क्या करेंगे 1/12, तो ये कितना आ गया 30,000, ये डेबिट में जाएगा तो ये गेन कर रहा है। तो बस अब हम एंट्रीज कर देंगे। तो देखो ये सारी एंट्रीज हम 1 अप्रैल 2022 को करने वाले हैं। सबसे पहले में देखो क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो कैश और मशीनरी ला रहा है, देखो जब भी फॉर्म में कैश और मशीनरी अगर आएगी तो वो बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट होगा, तो वो डेबिट में लिख दिया। 50,000 वो ला रहा है, 70,000 की मशीनरी ला रहा है, तो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना हो गया 1,20,000 का हो गया, जो मैंने आपको अभी भी बताया था। तो ये क्या लिखा है मैंने कि बीइंग प्रीमियम बॉट बाय जी, कौन ला रहा है जी ला रहा है। सेम डेट पे आप एंट्री आगे क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल
अकाउंट डेबिट। देखो स्टूडेंट, अभी तक हम बैंक टू प्रीमियम कर देते थे, इस बार वो बैंक में लाने के बजाय उसका आधा हिस्सा कैश में आधा मशीनरी में ला रहा है, तो आपने ये लिख दिया। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें खत्म करना है, तो पहले अगर क्रेडिट किया था तो अब डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो भी तो गेन कर रहा है ना, इसीलिए ये हमें पता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई का कैपिटल अकाउंट, तो कि वो तो एज यूजुअल सैक्रिफाइस ही कर रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट हम बढ़ाएंगे, इसलिए उसको हमने क्रेडिट में लिखा है। देखो 1,20,000 का तो प्रीमियम ही हो गया। एफ का शेयर अभी आपने पीछे निकाला था तो 30,000 आ रहा था, और ई का भी शेयर अभी पीछे निकाला था तो 1,50,000 आ रहा था, और इन दोनों को प्लस करके भी 1,50,000 आ रहा है। मतलब आपकी जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। देखो सबसे बेटर आपकी यही नरेशन रहती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। डिस्ट्रीब्यूशन मत लिखिए, बेटर वर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।